आधी रात का घना अंधेरा, समंदर की उड़ती गिरती खामोश लहरें और हवा में तैरता मौत का वो भयानक सन्नाटा जो किसी बहुत बड़े महाविनाश की आहट दे रहा था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि शांति के नाम पर पीठ में छुरा घोंपने वाला अमेरिका कुछ ही पलों में आसमान से मौत का ऐसा नंगा नाच करने वाला है जो पूरे मध्य पूर्व को शमशान में बदल देगा। यानी चारों तरफ एक अजीब सी दहशत पसरी हुई थी और लोगों की सांसें थमी हुई थी। तभी अचानक बुधवार सुबह बारूद के ऐसे भीषण धमाके हुए कि आसमान लाल हो गया और धरती कांप उठी। जब धुएं का गुब्बार छटा तो दुनिया के सामने अमेरिका की गुंडागर्दी का वो खौफनाक चेहरा सामने आया जिसने कूटनीति की तमाम उम्मीदों को पल भर में राख कर दिया। अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान की बेकसूर सरजमी पर ऐसा कहर बरपाया कि शांति के तमाम दरवाजे बंद हो गए। दूसरों के घर में आग लगाकर अपनी राजनीति चमकाने वाला वॉशिंगटन आज पूरे क्षेत्र को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक चुका है। जिस वक्त पाकिस्तान में जंग को रोकने और युद्ध विराम कराने की कूटनीतिक कोशिशें अपने तूफान और उफान पर थी, ठीक उसी वक्त खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाले अमेरिका ने अपनी फौजी ताकत का घमंड दिखाते हुए ईरान पर हमलों की बौछार कर दी। अमेरिका की साम्राज्यवादी सनक ने पाकिस्तान में चल रही सीजफायर वार्ता को पूरी तरह से बेपटरी करके रख दिया। यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत आज अमेरिकी प्रशासन पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो एक तरफ तो शांति का ढोंग रचता है और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में मिसाइल से तबाही फैलाता है। लगातार 11वीं रात किए गए इन भीषण हमलों ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका को ना तो कूटनीति की परवाह है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की। उसे तो बस अपनी बंदूक की नली से दुनिया पर हुकूमत चलानी है। इस खूनी संघर्ष का सबसे भयानक और संवेदनशील केंद्र अब वो जगह बन चुकी है जहां से पूरी दुनिया की सांसें चलती हैं। अमेरिकी हमलों की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इर्द गिर्द जंग की ऐसी खौफनाक लपटें उठ रही हैं जिन्होंने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को पूरी तरह से अपाहिज कर दिया है। यानी दुनिया भर के मुल्कों में तेल का संकट गहराने लगा है, लेकिन वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अपनी युद्ध पिपासु सोच से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरों की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ तोड़कर अपना उल्लू सीधा करना अमेरिका का पुराना शगल रहा है और आज हॉर्मुज के मुहाने पर जो तबाही मच रही है उसका इकलौता गुनहगार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी नेतृत्व है, जिसने एक सुरक्षित जलमार्ग को युद्ध क्षेत्र में बदल कर रख दिया। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया तो उतना उग्र और अहंकार से भरा हुआ है कि उनके बयानों से ऐसा लगता है मानो उन्हें इंसानी मौतों का कोई मलाल ही नहीं। ट्रंप ने हमलों को और ज्यादा तेज करके ये खुले, अगर देखा जाए तो खुले संकेत देते हुए बड़ी शेखी बखारी और कहा कि वॉशिंगटन की फिलहाल ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन सच तो यह सो चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली की तर्ज पर अमेरिका आज पीड़ित बनने का नाटक कर रहा है। शांति की मेज को लात मारकर बमबारी का रास्ता चुनने वाला ट्रंप ये भूल रहा है कि आग से खेलने वाले का अपना हाथ भी चलता है और वॉशिंगटन का एक घमंड बहुत जल्द खुद अमेरिका के लिए एक ना भूलने वाला नासूर बनने जा रहा है। यानी अमेरिका के आक्रामक दादागिरी के बीच तनाव को कम करने के लिए ईरान के गृह मंत्री अंकेस्कर मोमोनी ने आनन फानन में पाकिस्तान का बेहद अहम दौरा किया। वहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करके चलते हुए हालात पर बेहद गंभीर चर्चा की। यानी पाकिस्तानी प्रधान शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती हुई इस भीषण तनाव पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए अपनी पक्षों से तुरंत संयम बरतने की पुरजोर अपील की। लेकिन अमेरिका तो अपनी ही ताकत के नशे में इतना अंधा हो चुका है कि उसे किसी भी मुल्क की शांति की अपील या मध्यस्थता की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। यानी पाकिस्तान में जारी इस कूटनीतिक कोशिशों का मजाक उड़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर बेहद शर्मनाक बयानबाजी की। ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी अधिकारी अमेरिकी हुक्मरानों से बैठक, अगर देखा जाए तो बैठक करने के लिए बेताब है और मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो सार्थक चर्चा के लिए तैयार नहीं होते तब तक अमेरिका की उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। यानी ट्रंप की यह बयानबाजी अमेरिका की उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली घटिया सोच को दर्शाती है। अमेरिका पहले तो किसी देश को उकसाता है, उस पर गैर कानूनी हमले करता है और फिर मेज पर बैठकर शर्तें थोपने का गंदा खेल खेलता है। लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जो उसकी धमकियों से डरने वाला बिल्कुल नहीं है।
ट्रंप के सिर पर जंग का भूत इस कदर सवार हो चुका है कि उन्होंने अब ईरान के सबसे संवेदनशील ठिकानों पर हमले की खौफनाक धमकियां दे डाली। ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी दी कि अमेरिकी सेना बहुत जल्द पिकेक्स माउंटेन के पास के इलाके को अपना निशाना बनाने जा रही है। दुनिया जानती है पिकेक्स माउंटेन कोई आम पहाड़ नहीं, बल्कि ये ईरान के मुख्य परमाणु संवर्धन संयंत्रों के पास स्थित एक बेहद सुरक्षित और भूमिगत किला है। परमाणु संवर्धन केंद्र के इतने करीब बमबारी करने की बात कहकर अमेरिका अपनी उस अगर देखा जाए तो दूरदर्शी सोच का परिचय दे रहा है, जो पूरी दुनिया को एक भयानक रेडियोलॉजिकल तबाही के मुंह में धकेल सकती है। यानी अमेरिका की इस खुलेआम दी गई खौफनाक धमकी के बाद ईरान ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर ली। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय ने वॉशिंगटन को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए साफ साफ कह दिया कि यदि अमेरिका ने उसके परमाणु या किसी भी संवेदनशील ठिकाने पर हमला करने की हिमाकत की तो इसे पूरे क्षेत्र में युद्ध का विस्तार माना जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया कि ऐसी स्थिति में अमेरिका और उसके तमाम पिट्ठू सहयोगियों की सभी ठिकानों और हितों को चुन चुनकर निशाना बनाया जाएगा और इन्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दी जाएगी जिसे वो सदियों तक याद रखेंगे। इस भीषण और चौतरफा जंग के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में न सिर्फ बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं, बल्कि वहां से जहाजों की आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अमेरिका सोच रहा था कि लगातार अगर देखा जाए तो 11 रातों तक मिसाइलें और बम बरसाकर वो इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना कब्जा जमा लेगा, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तमाम अमेरिकी हमलों और भयंकर बौछार के बावजूद हॉर्मुज के जलमार्ग पर ईरान का नियंत्रण तनिक भी कमजोर नहीं हुआ। ईरान आज भी उसी मजबूती के साथ इस रास्ते पर डटा हुआ है जहां से पूरी दुनिया के कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी दादागिरी को ठेंगा दिखाते हुए ईरान ने मंगलवार को हॉर्मुज के जलमार्ग में एक ऐसा और बड़ा और साहसिक पलटवार किया। ईरान की फौजी कार्रवाई की वजह से इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजर रहे एक और बड़े तेल टैंकर पर भयंकर हमला हुआ, जिससे टैंकर में आग लग गई और उसके चालक दल को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और जहाज छोड़ना पड़ा। ईरान के इस पलटवार ने वॉशिंगटन के जनरलों के पसीने छुड़ा दिए। इस हमले का खौफ इतना भयानक था कि अमेरिकी सैन्य अड्डों की मेजबानी करने वाले पड़ोसी मुल्क बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट के खौफनाक सायरन जोर जोर से गूंजने लगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भड़की इस आग और अमेरिकी अगर देखा जाए तो अमेरिका के युद्धोन्माद की सीधी मार अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत छलांग लगाते हुए $91 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिसने दुनिया भर में महंगाई का बवंडर खड़ा कर दिया। दूसरों के तेल पर नजर डालने वाले अमेरिका के अपने घर में भी आग लग चुकी, यानी अमेरिका के भीतर ही पेट्रोल की कीमत उछलकर $4 प्रति गैलन हो गई। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अमेरिका ने जो जंग की आग दूसरे मुल्क में लगाई थी, आज से उसके ही नागरिक तड़प रहे हैं। आने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले भड़की ये जंग अब अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी सरकार के लिए गले की फांस बनती नजर आ रही है। यानी कि अमेरिका की आम जनता अब सड़कों पर उतर अगर देखा जाए तो बेमतलब और खूनी युद्ध का विरोध कर रही है, जिससे ये जंग अब अमेरिकी आवाम के बीच पूरी तरह से अलोकप्रिय हो चुकी है। अमेरिकी लोग पूछ रहे हैं कि उनके टैक्स का पैसा और उनके जवानों का खून विदेशी जमीन पर क्यों बहाया जा रहा है। मध्यावधि चुनावों के मुहाने पर खड़ी ट्रंप सरकार पर अब घरेलू राजनीति का ऐसा भयंकर दबाव बन रहा है जिसने वॉशिंगटन के आकाओं की नींद उड़ाकर रख दी। अमेरिका हमेशा से अगर देखा जाए तो अमेरिका हमेशा दुनिया से अपना नुकसान छिपाने की घिनौनी कोशिश करता आया है, लेकिन इस बार उसका झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से आई खबर ने पेंटागन की पोल खोलकर रख दी। अधिकारी के अनुसार ईरान के साथ जारी इस भीषण युद्ध में अब तक घायल हुए अमेरिकी सैनिकों की संख्या 500 से ज्यादा भी हो चुकी है। यह आंकड़ा पेंटागन के उस झूठे और आधिकारिक रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है जिसमें वो केवल 482 घायलों की बात स्वीकार कर रहा था। यानी कि अमेरिका अपने ही सैनिकों के खून का हिसाब छिपाने का नीच खेल खेल रहा था और खेल रहा है। यानी अमेरिका भी हॉर्मुज के दलदल से निकल भी नहीं पाया था कि रेड सी यानी लाल सागर में उसके सहयोगियों के लिए एक और खौफनाक नया मोर्चा खुल गया है। यमन में ईरान समर्थित यहूदी विरोधियों ने अमेरिका और उसके पिट्ठू देश सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान करके पूरे इलाके में तहलका मचा दिया। अमेरिका की आक्रामक नीतियों की वजह से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो सऊदी अरब अपने तेल की दुनिया तक भेजने के लिए लाल सागर के रास्ते पर निर्भर हो गया था, लेकिन अब यहूदी ने वहां भी अमेरिका का दाना पानी बंद करने की पूरी कसम खा ली। अब
यहूदी विरोधी का आधिकारिक समाचार एजेंसी के मुताबिक लाल सागर के नाकाबंदी का ऐलान करते हुए वहां गश्त कर रहे और तेल ले जा रहे कम से कम 6 बड़े जहाजों को कड़ी चेतावनियों के बाद अपना रास्ता रातों रात बदलना पड़ा है। यहूदियों ने कड़े शब्दों में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को चेतावनी जारी करते हुए साफ कह दिया कि वो बाब अल मदेब के बेहद संवेदनशील रास्ते से पूरी तरह से दूर रहे। अगर कोई भी जहाज अमेरिकी या उसके सहयोगी देशों के इशारे पर वहां से गुजरने की हिमाकत करेगा तो उसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया जाएगा। दूसरी तरफ अपनी अगर देखा जाए तो खिसियाहट मिटाने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने रात के अंधेरे में ईरान की सरजमी पर फिर से बारूद बरसाया। सेंटकॉम ने डींगे हाँकते हुए कहा कि उसने ईरान के कमांड सेंटरों, उसकी खतरनाक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइटों और वायु रक्षा प्रणालियों यानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर अमेरिका अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बेकसूर इलाकों पर मिसाइलें दागकर अपनी झूठी फौजी ताकत का प्रदर्शन करने में लगा हुआ है। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना द्वारा किए गए इन क्रूर हमलों के बाद ईरानी सरकारी मीडिया ने तबाही के भयंकर मंजर की पुष्टि की है। ईरान के फौज हॉर्मुज़गान, इलाम, केरनमान और सिस्तान बलूचिस्तान जैसे विशाल प्रांतों में रात भर भीषण धमाकों की आवाजें गूंजती रही और पूरा इलाका दहल उठा। सेंटकॉम ने अपनी दादागिरी का सबूत देते हुए यह भी स्वीकार किया कि उसने लाल सागर और खाड़ी में नाकाबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए 8 कमर्शियल यानी व्यापारिक जहाजों का रास्ता जबरन मोड़ दिया और एक जहाज को हमला करके पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। अमेरिकी हमलों से बौखलाए ईरान ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों पर चौतरफा हमले तेज कर दिए। मंगलवार को ईरान ने वॉशिंगटन के पिछू लघु मुल्कों पर मिसाइलों और ड्रोनों की छड़ी लगा दी। जॉर्डन की सेना को अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए ईरान के 5 खतरनाक ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराना पड़ा, जबकि बहरीन के शहरों में रात भर खतरे के सायरन बजते रहे और वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर खौफ का सन्नाटा पसरा रहा। ईरान के इस करारे पलटवार की आज इराक तक पहुंच गई, जहां एल्बिल अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के कारण ईरान ने ऐसा दबाव बनाया कि वहां से तमाम उड़ानों को तुरंत भरने से रोकना पड़ा और हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे भयंकर तबाही कुवैत में देखने को मिली, जहां ईरान ने लगातार चौथे दिन कुवैत में बेहद महत्वपूर्ण अलवर्णीकरण यानी कि वाटर अगर देखा जाए डिसेलिनेशन और बिजली संयंत्रों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इस हमले ने कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ कर रख दी और वहां का प्रशासन हाथ पांव मार रहा। यानी कुवैत के पानी और बिजली संयंत्रों पर हुए इस ईरानी हमलों ने उस छोटे से देश में पानी का बहुत बड़ा और खौफनाक मानवीय संकट खड़ा कर दिया। दुनिया जानती है कि कुवैत जैसे रेगिस्तान देश का 90% से भी ज्यादा पानी इन्हीं डिस्टिलेशन प्लांट से आता है, जिन्हें ईरान ने तबाह कर दिया। अब कुवैत की जनता अगर देखा जाए तो दाने दाने और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने पर मजबूर हो गई। अमेरिका द्वारा भड़काई गई इस जंग का ये भयावह पहलू है, जहां बेकसूर आम जनता बिना किसी कसूर के मौत के मुंह में धकेली जा रही है। खाड़ी क्षेत्र में आम नागरिकों के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस भयंकर हमले को देखकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन भी अब सख्ते में आ गया। संयुक्त राष्ट्र में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बेहद कड़े शब्दों में बयान जारी करते हुए कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर इस तरह के हमले पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका सरेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर किसी देश पर 11 रातों तक बम बरसाता है, तभी संयुक्त राष्ट्र खामोश क्यों रहता? अमेरिका की इस शहर पर आज पूरा मध्य पूर्व राख का ढेर बनने की राख पर है। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान को चारों तरफ से घेरकर 1-2 हफ्ते में घुटनों पर ला देगा, लेकिन आज स्थिति ये है कि अमेरिका खुद अपने ही बुने हुए खूनी जाल में पूरी तरह से उलझ चुका है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का सेंटकॉम का दावा कितना खोखला था, ये इसी बात से साबित होता है कि ईरान आज भी जॉर्डन, बहरीन, इराक और कुवैत में बने अमेरिकी सहयोगियों के अड्डों पर जब चाहे मिसाइलें दाग रहा है और अमेरिका असहाय होकर देख रहा है। वॉशिंगटन के जनरलों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये यमन के यहूदी विरोधी इस युद्ध में इतने आक्रामक होकर कूद पड़ेंगे और लाल सागर में सऊदी अरब और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी कर देंगे। अमेरिका की तथाकथित नौसैनिक श्रेष्ठता की धज्जियां उड़ाते हुए यहूदियों ने बाब अल मदेब को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब स्थिति हो चुकी है कि अमेरिका ना तो हॉर्मुज से तेल निगलने दे पा रहा है और ना ही लाल सागर के रास्ते को सुरक्षित रख पा रहा है। अमेरिका की इस रणनीतिक नाकामी के अगर देखा जाए
जाए तो नाकामी ने पूरे पश्चिमी जगत में हड़कंप मचा दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $91 प्रति बैरल के पार पहुंचा कच्चा तेल इस बात की गवाही दे रहा है कि दुनिया में एक बहुत बड़े आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका में पेट्रोल के दाम $4 प्रति गैलन होने से वहां की आवाम ट्रंप सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। जिस ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, आज उन्हीं की वजह से अमेरिकी नागरिक महंगाई के थपेड़े सहने को मजबूर है। दूसरों के देश में आग लगाने वाले वॉशिंगटन के आकाओं को अब अपने ही घर में सुलगती हुई जन आक्रोश की आग का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि 500 से ज्यादा घायल अमेरिकी सैनिकों का सच अब सामने आया, तब से पेंटागन और व्हाइट हाउस के भीतर मातम का माहौल है। अमेरिका हमेशा अपनी फौजी मौतों और घायलों की संख्या को कम करके दिखाता है ताकि उसके देश में बगावत ना हो जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट और अंदरूनी सूत्रों ने साफ कह दिया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन अमेरिकी बेरकों को सटीक निशाना बना रहे हैं। अमेरिका के 500 से ज्यादा जवानों का अपाहिज और घायल होना ट्रंप सरकार के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से ईरान के गृह मंत्री की मुलाकात ये साफ दर्शाती है कि क्षेत्र में देश अब अमेरिका की गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क भी अब समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका को नहीं रोका गया तो आग पूरे दक्षिण एशिया को निगल जाएगी। लेकिन अमेरिका का अहंकार इतना बड़ा है कि उसने पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों को एक झटके में खारिज कर दिया, जिससे साफ होता है कि वॉशिंगटन कूटनीति नहीं, सिर्फ खून खराबा चाहता है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अमेरिका दूर समंदर में अपने विमान वाहक पोहतों पर बैठकर मिसाइल दागता है, लेकिन जैसे इजराइल का पलटवार उसके जमीनी अड्डों और सहयोगियों पर होता है तो अमेरिकी फौजियों के हाथ पांव फूलने जाते हैं। और कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में जिस तरह से खतरे के सायरन बज रहे हैं और एरबिल हवाई अड्डे पर उड़ानें ठप हो गई हैं, उसने साबित कर दिया है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी छत्र छाया अब पूरी तरह से बेअसर हो चुकी है। ईरान के पिकेक्स माउंटेन वाले परमाणु ठिकानों पर हमला करने की ट्रंप की धमकी ने दुनिया के सामने परमाणु युद्ध का खतरा पैदा कर दिया। अगर अमेरिका ने अपनी सनक में पिपेक्स माउंटेन के भूमिगत किले पर मिसाइल दागी तो वहां से निकलने वाला जहरीला रेडिएशन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाड़ी देश की हवा में जहरीला बन जाएगा। यानी कि अमेरिका का एक कदम किसी दिवालिया राजनीति की चरम सीमा पर है, जहां वो अपनी हार के डर से पूरी दुनिया को नष्ट करने पर आमदा हो गया है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय की चेतावनी ने अमेरिकी जनरलों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उसके परमाणु केंद्रों को छुआ भी गया तो फिर युद्ध की कोई सीमा नहीं रहेगी। फिर ना तो सऊदी अरब के तेल कुएं सुरक्षित रहेंगे और ना ही बहरीन में 5th फ्लीट का अमेरिकी मुख्यालय और ना ही कुवैत में फौजी अड्डे। ईरान का आर पार का रुख बताता है कि उसने अमेरिका के इस नंगे नाच का अंत करने की पूरी तैयारी कर ली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मंगलवार को तेल टैंकर पर हुआ हमला अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। जिस जलमार्ग से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां अमेरिका 11 रातों से बमबारी कर रहा है, फिर भी वो एक टैंकर को सुरक्षित निकल नहीं पा रहा है। यानी कि टैंकर के चालक दल का जहाज छोड़कर भागना ये बताता है कि ईरान का खौफ आज भी समंदर की लहरों पर राज कर रहा है। अमेरिका का यह दावा कि वो जलमार्गों की रक्षा कर रहा है एक बहुत बड़ा और सफेद झूठ साबित हो चुका है। अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच ने मध्य पूर्व के निर्दोष नागरिकों की जिंदगी को नर्क बना दिया। कुवैत में 90% पानी की आपूर्ति करने वाले अलवर्णीकरण संयंत्रों का तबाह होना इसका सबसे जीवंतः और खौफनाक उदाहरण है। लोग पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं, लेकिन अमेरिका को सिर्फ अपने हथियार बेचने और ईरान पर दबदबा बनाने की पड़ी है। बेकसूरों की प्यास और मौतों की घड़ी अगर देखा जाए तो अमेरिकी विदेश नीति का सच अब दुनिया के सामने पूरी तरह से नंगा हो चुका है। सेंटकॉम द्वारा 8 कमर्शियल जहाजों का रास्ता जबरन मोड़ने और एक को निष्क्रिय करने की घटना यह साबित करती है कि अमेरिका खुद समुद्री लुटेरों की तरह काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में जहाजों को जबरन रोकना और उन पर हमले करना अमेरिका का नया शगल बन गया है, क्योंकि अमेरिका दुनिया पर यह थोपना चाहता है कि उसकी इजाजत के बिना कोई भी जहाज समंदर में कदम नहीं रख सकता। लेकिन यहूदियों और ईरान के पलटवार ने उसकी इस रंगदारी की हवा निकाल कर रख दी। अमेरिका के भीतर होने वाले मध्यावधि चुनाव अब ट्रंप प्रशासन के लिए किसी राजनीतिक दुष्व्यसन से कम नहीं, क्योंकि अमेरिका का आम अगर देखा जाए तो करदाता अब सवाल पूछ रहा है कि जब देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल $4 प्रति गैलन बिक रहा है, तो सरकार अरबों डॉलर बारूद बनाकर ईरान पर क्यों उड़ा रही है। 500 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर ने अमेरिकी परिवारों के भीतर आक्रोश की ज्वाला भड़का दी है।
जो ट्रंप की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि ट्रंप सरकार की आज जो यही हालत हो चुकी है। जब कूटनीति से मसले हल हो सकते थे, जो पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्थ के लिए आगे आ रहा था, तब अमेरिका ने अपने घमंड को सीजफायर की वार्ताओं को लात मार दिया था। अब जब जंग बेकाबू हो चुकी है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और अमेरिकी सैनिक लहूलुहान हो रहे हैं, तो वॉशिंगटन के नीतिकारों को समझ नहीं आ रहा कि इस खूनी दलदल से अपनी इज्जत बचाकर कैसे भागा जाए। क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है वो काफी जटिल बनी हुई है और हर कोई यही देखना चाहता है आखिर अमेरिका चाहता क्या है। क्योंकि अमेरिका आए दिन कुछ और कहता है लेकिन करता कुछ और है। कभी सीजफायर कहता है लेकिन खुद उस सीजफायर को तोड़ देता है। बहरहाल इन सब के बीच जॉर्डन द्वारा ईरान के 5 ड्रोन और 3 मिसाइलों को मार गिराना ये बताता है कि ये जंग अब पूरे खाड़ी देश को अपनी आगोश में ले चुकी है। अमेरिका के पिच्छू लघु मुल्क अब ईरान के सीधे निशाने पर है। जॉर्डन, बहरीन और कुवैत जैसे देश जो अमेरिका की फौजी छावनियों को शरण देते हुए थे, आज उन्हें एहसास हो रहा है कि अमेरिका की दोस्ती कितनी जहरीली है। क्योंकि अमेरिका तो दूर बैठकर तमाशा देख रहा है लेकिन भुगतना उन छोटे खाड़ी मुल्कों को पड़ रहा है। बोया पेड़ खजूर का तो आम कहां से हो। अमेरिका ने दशकों से पूरे मिडिल ईस्ट में जो नफरत, हथियारों की बिक्री और जंग का बीजारोपण किया था, आज उसकी फसल काटने का वक्त आ गया। 11 रातों की लगातार बमबारी के बावजूद ईरान का घुटने ना टेकना और उल्टा अमेरिकी जहाजों और सहयोगियों को अपाहिज बना देना यह साबित करता है कि अमेरिका की सुपर पावर होने की अकड़ अब आखिर सांसें गिन रही है। आखिरकार सच यह है कि अमेरिका ने अपनी साम्राज्यवादी भूख और राजनीतिक स्वार्थ में पूरे खाड़ी क्षेत्र को महाविनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। बुधवार की सुबह हुए इन हमलों ने सीजफायर की तमाम उम्मीदों की बलि चढ़ा दी, लेकिन अमेरिका ये ना भूले कि इतिहास में तानाशाही और गुंडागर्दी का अंत हुआ है। ईरान पर यह हमला करके ट्रंप प्रशासन ने जिस खूनी महासंग्राम की शुरुआत की है, उसका अंत अमेरिका की अपनी साख, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक फौजी साख की शर्मनाक तबाही के साथ ही है। आधी रात अगर देखा जाए तो इस तरीके से हमला होना यह भी साबित करता है कि क्या आगे चलकर अमेरिका क्या कुछ चाहता है। क्योंकि अमेरिका थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन स्थिति काफी जटिल बनती जा रही है, तो हर किसी की नजरें इसी पर है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा ये खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।